वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में था, असेंबली में था। वहां पे पाकिस्तान के कसीदे पढ़े गए और भारत के खिलाफ बातें बोली गई। यही वांगचुक है। जब कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया, एक शब्द नहीं बोला है। आपने देखा होगा, न्यूज में देखा, मीडिया में देखा, 2800 से ऊपर आपराधिक घटनाओं के जितने भी क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, जिनके ऊपर एफआईआर हैं, केस चल रहे हैं, वो लोग चिन्हित हुए। सनातन धर्म को, शास्त्रों को 24 घंटे गालियां देते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, उनके समर्थन में खड़े होते हैं और साथ में नारे लगाते हैं। एक दूसरा वर्ग भी है भाई, एक नंबर लेके भी वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं कंवर राठी आप सबका स्वागत करता हूं। मामला नीट की परीक्षा से शुरू होता है। एक नीट के पेपर में धांधली होती है। कुछ कोचिंग सेंटर माफियाओं ने और कुछ प्रोफेसरों ने और कुछ रुतबे वाले आदमियों ने पैसे कमाने के चक्कर में नीट की परीक्षा को लीक कर दिया और वो भांडा फूट गया राजस्थान के किसी आदमी के द्वारा। व्हाट्सएप पे उसकी चैट पकड़ी गई तो नीट की परीक्षा रद्द हो जाती है। अब नीट की परीक्षा रद्द होती तो आप समझिए लाखों बच्चों ने जो तैयारी की, दिन रात बैठ करके, उनके पेरेंट्स ने उनके ऊपर कितनी मेहनत की है, कितना पैसा खर्च किया है उनकी कोचिंगों के लिए, और वो एकदम सपना टूट गया। भाई नीट की परीक्षा, जेईई की परीक्षा देने वाले बच्चों के बारे में बताता हूं, दिन रात पढ़ते, उनके पास मोबाइल तक नहीं होता, बाथरूम में भी किताब लेके बैठ जाते हैं वो लोग, इतनी मेहनत लगती है। ये तो हो गया सामान्य वर्ग के लिए। एक दूसरा वर्ग भी है भाई, एक नंबर लेके भी वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। वो डॉक्टर बनेगा, वो एमडी भी बनेगा, उसको कुछ काटना पीटना चीरना फाड़ना कुछ ना है, पर वो डॉक्टर जरूर बनेगा, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा गया है कि उनके लिए खुली छूट है। वो ऑफिसर, आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी बनेंगे, भले कुछ नहीं आता, पर यहां सब कुछ देने के बाद 99.9% वाले को भी लाइन में कट ऑफ लगता है। खैर, अभी ये मुद्दा धीरे धीरे राजनीतिक गलियारों में उछाल मारने लग गया, और राजनीतिक गलियारों में ही नहीं, ये विदेशों में उछाल मारने लग गया। विदेश में यहां के कुछ काकरोच पढ़ने गए हुए हैं। कौन सी पढ़ाई करते, माँ बाप गरीब है, पर बोस्टन यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत गरीब आदमी है वो, आम आदमी तो वहां तक की सोच भी नहीं सकता, वो इतने आम आदमी है, बट वो एक विशेष वर्ग से आते हैं भाई, जो हिंदुओं को, हिंदुत्व को, सनातन धर्म को, शास्त्रों को 24 घंटे गालियां देते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, उनके समर्थन में खड़े होते हैं और साथ में नारे लगाते हैं। उन लोगों का एक गिरोह, यहां तक सुना है कि डीप स्टेट ने तैयार कर रखा है। और ये डीप स्टेट के जो हमारे हैं यहाँ के, अभी आप ये जो जैन जी वाला मामला चल रहा है, अब हम जैन जी पे आएंगे। ये जैन जी क्या है? जो 1997 के बाद और 2012 तक जो बच्चे पैदा हुए उनको जैन जी बोला गया, जनरेशन जैन जी। अभी ये बच्चे देखिए, आप नीट की परीक्षा भी दे रहे हैं, जेईई की परीक्षा भी दे रहे हैं, फिर ये धीरे धीरे जंतर मंतर पे पहुंच गया मामला। अब ये सारे काकरोच इकट्ठे हो गए। इन काकरोचों में 99% कोई भी जैन जी नहीं है। आपने देखा होगा, न्यूज में देखा, मीडिया में देखा, 2800 से ऊपर आपराधिक घटनाओं के जितने भी क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, जिनके ऊपर एफआईआर हैं, केस चल रहे हैं, वो लोग चिन्हित हुए। बताओ इसमें जैन जी कहां रह गए? अब ये जैन जी के आंदोलन में जहां पे बैठ करके बर्गर, पिज्जा, स्विगी ये सब आ रहा है, अरे भैया बिरयानी चल रही है, मुगल मुसर्रम, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, ये सारे गरीब आदमियों के पास कहां से आ गए? लड़कियां हैं ऐसे ऐसे नारे लगा रही कि रोडे पर मोदी हमारे डैश डैश पे। अरे भैया, ये मोदी की सरकार की 13वीं के समोसे खा लो, ये खा लो, माँ की, बहन की, जितनी भी होते, आर्मी वालों के एक एक आदमी जा करके टोकता है, कुत्ते से कंपैरिजन करते हैं हमारी आर्मी के जवानों को, उनसे ज्यादा वफादार कुत्ता बोला जाता है उधर जाकर के। किसी भी हिंदुस्तानी की या सनातनी की आत्मा पे सांप नहीं रेंगता। अगर यही चीज जो मनुस्मृति गीता के ऊपर वहां पे बोली जा रही थी, राम सीता के ऊपर, नीता अंबानी से और अंबानी परिवार से जो राम सीता को कंपेयर कर रखे थे, क्या मोहम्मद को और आयशा को किसी से कंपेयर कर सकते हैं वो लोग? नहीं कर सकते। जीसस को किसी से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे सीधी गर्दन कटेगी। हिंदू इतने कायर हैं, लेकिन के राम सीता है, भगवान शिव जो भी हैं,
अरे भैया, भगवान शिव के तो राहुल गांधी जैसे हवा में पोस्टर उड़ाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो भी किसी का कुछ नहीं होता। बाबा नानक के पोस्टर उड़ाए जाते हैं, बट वहां पे किसी अल्लाह का कार्टून या जीसस की फोटो नहीं लहराई जाती। पर सनातन पे ही वार करना है, क्योंकि इन लोगों को मालूम है जितना सनातनियों को मानसिक रोक दोगे, ये मानसिक विकार है भाई। जो सुनकर के घर बैठे रहते हंसते, नहीं कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात। एक झूठ को 1000 बार परोसा जाए वो सच लगने लग जाता है। इन्होंने तो भाई साहब, जब कांग्रेस का गठन हुआ A.O. हयूम के द्वारा, तब से एक ही तरीका था इनका, सिर्फ जाति पाति में बांटो, धर्म में बांटो, स्त्री पुरुष में बांटो, इनको सिर्फ डिवाइड करके रखना, इनके धर्म पे इतनी चोट करो, इनको जलील करो, तो ही तुम जाकर के इन पे राज कर सकते हो। और वो सही थे अपनी जगह, वो आज भी कर रहे। अब इस मुद्दे से उस पे जैन जी वाले पे आ जाते हैं। ये जैन जी के मुद्दे पे आते हैं तो जंतर मंतर पे धरना होता है, सब चलता है, खाना पीना, रात को पार्टियां चलती हैं, सब चलते हैं। पत्थर चलते हैं, पुलिस वालों को मारा जाता है, 150 के ऊपर पुलिस वाले घायल हुए, सर फूटे। एक भी नेता ने पार्लियामेंट में पुलिस वाले घायल हुए कभी नहीं बोला। बट पुलिस ने आंसू गैस चलाई, उसकी रबड़ की बुलेट चलाई, वो सारा मुद्दा बन गया। मशीन गन, स्टैंड गन, AK-47 चलाई, सारे मुद्दे चलते हैं। अब समझने में क्या देर लगती है। ये जो दीपके है, ये सौरव गौरव, क्या नाम है उसको, चिंटू सा, काकरोच पार्टी के ये सारे हैं तो काकरोच ही नहीं यार। ये केजरीवाल की पार्टी के सोशल मीडिया के हैंडलर थे। अभी इसको हाईजैक किया किसने? केजरीवाल ने। केजरीवाल जाता है उनसे मिलने, संजय सिंह जाता है मिलने, और भी बहुत सारे लोग जाते हैं पार्टी के। फिर उधर से ये तो मुद्दा कभी केजरीवाल ने लूट जाए तो अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, सारी पार्टी के नेता, छोटी मोटी पार्टियों के, लालू की पार्टी के, अपने क्या बोलते ममता की पार्टी के, सब लोग उधर मिलने गए। उनके स्टेज पे आपराधिक घटनाओं को साजिश रचने वाले FIR दर्ज हो रखी, जिनके ऊपर वो स्टेज पे बैठे थे, मर्डर के केस वाले बैठे हैं। अब आप समझिए कि कौन से जैन जी थे। इनमें किसी की नीट की स्पेलिंग तक किसी से बोली नहीं गई, सिर्फ गालियां देना, देश को गाली देना, मोदी को गाली देना, सबको गाली। अरे दो जिसको गाली देनी, देश के टुकड़े होंगे, वहां पे नारे लग रहे हैं। जो जेल में पड़े, दो वो देश के टुकड़े वाले करने वाले, उनके बारे में। अब वो देशभक्त हैं, और सारा सनातन, सारा हिंदुज्म जितना है, इनका तो देश ही नहीं है। अरे कहां से यार ये काकरोच आ गए? तुम्हारा एक ही इलाज है, पैरागॉन चप्पल। जब भी मिलोगे मारो इनको पकड़ करके। खैर, अभी चलते हैं दूसरे मुद्दे पे। अभी ये मुद्दा नीट की जो परीक्षा, पहले भी राजस्थान में परीक्षा फेल हुई, वहां पे लीक हुआ, तो प्रियंका वाड्रा ने उधर बोले तो देश की समस्या है, राजस्थान की समस्या थोड़ी ही है। पंजाब में लीक हुआ फार्मेसी का पेपर ऑफिसरों के लिए, वो मुद्दा ही नहीं है। झारखंड में JPC का एग्जाम रद्द हुआ, वो मुद्दा ही नहीं है। धांधली का मुद्दा, कोई मुद्दा ही नहीं है। बट दूसरी जगह झारखंड में भी जाकर के कुछ लोग बैठ गए, कुछ जैन जी बैठ गए कि भाई हमें न्याय चाहिए। अब वो न्याय के लिए बैठे हैं, दंगे के लिए नहीं बैठे हैं। यहां दंगे के लिए बैठे थे, न्याय से इनका कोई लेना देना नहीं। पत्थर फेंकना, संसद का घेराव करना, मोदी को घर उससे संसद से भगा देंगे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देंगे, रातों रात में इतने ख्वाब लेके चलते हैं। अरे बाबा ये मोदी है यार, बहुत अच्छा आदमी है, तुम लोगों को झेल रहा है। दूसरे बड़ा बाबा आ गया ना, तुम बैठ भी नहीं पाओगे। यहां तो छोड़ो, तू बोस्टन में नहीं कर सकता यार। ये जो तू धरना है ना, बोस्टन में नहीं कर सकता, वहां पे भी मारेगा तेरे को पकड़ करके। अरे ये मोदी अपना माफी मांग रहा है, फिर इस्तीफा भी ले लिया, सारी चीज ले ली। पता नहीं कौन सी कमजोरी बीजेपी की, अभी तक समझ में नहीं आई। इतना साल दे लिया, ये कमजोरी टूट नहीं रही है बीजेपी की। अभी जो झारखंड में बच्चे बैठे हैं, उनके ऊपर लठ भी बरसाए हैं। उनके आंदोलन को फीका करने के लिए एक नेहा बोरा नाम की लड़की है, वो अपने आदमी लेकर के उनके घेराव से पहले खुद घेराव के लिए जाती है। उनके लिए रास्ते दिए जाते हैं, पुलिस दी जाती है, और इनके ऊपर पानी भी छिड़का जाता है, लठ भी बजाए जाते हैं। न स्टेज मिलता है, न खाना मिलता है। बेचारे चने खा करके, पानी पी करके, कुरमुरे खा करके अपना, उनकी हालत खराब हुई है। वहां कोई नहीं गया, न अखिलेश गया, न ये दीपके गया, न इनकी पार्टी का कोई भी गया, न केजरीवाल गया, न राहुल गांधी गया, न प्रियंका वाड्रा। उनके बारे में नाम भी नहीं ले सकते। और हालांकि ये तो
कांग्रेस वाले तो जंतर मंतर पे भी नहीं गए, उन्होंने तो सोचा ये हाईजैक ना हो जाए, तो इसको तो पार्लियामेंट के अंदर, संसद भवन के बाहर बैठ करके, प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठ करके तो मीडिया का अटेंशन आप ले लो। ये सारे मामले चल रहे हैं भाई, समझ में आ रहा है सबको कि कितने गहरे मामले हैं। उधर वो जैन जी का मुद्दा उठाने के लिए अपने ये क्या बोल लद्दाख वाले जिनके ऊपर फिल्में बनी हैं उनको बिठाया गया उधर। वांगचुक जी ये इन्होंने अपना वो बनाया कि अनशन करूंगा, मैं भूखा रहूंगा, भूख हड़ताल पे गया, उसको बिठा करके उसको डॉक्टर के पास पहुंचा दिया। वहां पे भी उनकी कंडीशन से हमको इतने बड़े डॉक्टर चाहिए, उनका अनशन भी तड़वाया, उनकी मांगे भी मान ली, सारे काम हो गए, फिर भी उसने किसी सरकार की, भारत सरकार की कोई तारीफ नहीं की। थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ, कुछ महीने पहले वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में था, असेंबली में था, वहां पे पाकिस्तान के कसीदे पढ़े गए और भारत के खिलाफ बातें बोली गई। यही वांगचुक है, जब कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया एक शब्द नहीं बोला है आज तक भी। बाकी जितने भी कांग्रेस के राज में या उससे पहले भी जितने भी पेपर लीक हुए, आज तक कभी अनशन पे नहीं गया वो आदमी। अनशन पे कौन गया? कोई भी नहीं गया। ये सिर्फ एक सोची समझी साजिश के तहत एक जैनजी शब्द का, जैनजी बच्चों का इस्तेमाल करने के लिए किया। ये यूं किया कि जैनजी बच्चे जब हंगामा उत्पात मचाएंगे तो नेपाल की तरह सरकार बदल देंगे और दूसरा आके बैठ जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई, भारत बहुत बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ के लोग बहुत समझदार है। तुमको यार 12 साल से समझ में नहीं आया, 85 इलेक्शन हार लिए, कि तुम्हारी ये साजिशें अब नहीं चलेंगी, सब समझ चुके तुम लोग कौन हो। और बीजेपी वालों को भी बोलो, तुम्हारा भी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा तुम लोग कौन हो। वो ये है कि तुमको 12 साल में समझ में नहीं आता क्या काम करने क्या नहीं करने, कितने साल दें। बहुत मानने लायक बात है 370, 35A ये बहुत सारी हटाई, जैसे एक आत्मा पे बोझ था वो उतर गया। ट्रिपल तलाक आपने संशोधन, अरे संशोधन क्यों कर रहे हो यार, हटाओ ना। जब उसने इमरजेंसी लगा करके सारी चीज लग दी, तुम 10 दिन में ये हटाओ नहीं। ऐसे क्या राज्यसभा की गिनती होगी? किसने बनाई ये राज्यसभा? वहां पे बहुमत नहीं, यहाँ पे बहुमत है। ये तो सारी जिंदगी हटके रहोगे, करोगे कब? बाबा को बुलाए तो होगा, वो सारे रास्ते निकाल लेगा। तो बाबा के जैसा भी सोचना शुरू कर दो। ठीक है, इंटरनेशनली आप बहुत बड़े हो गए, हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत पैसे, पर मेरे भाई रोज हिंदुओं को बेइज्जती करवाना, हिंदुओं को गालियां दिलाना, हमारे शास्त्रों को गलत बताना। अभी खड़के जी उसमें पार्लियामेंट में खड़ा होकर के मनुस्मृति की बुराई कर रहे थे। वो बोलते थे कि हमारे कानों में शीशे गला करके गरम गरम डाल दिए जाते थे। इसको सुनाई नहीं देता। आपको मालूम है खड़के जी के कान में शीशा भर रखा है, ये खाली बोल सकता है, सुन नहीं सकता। इसलिए इसको राज की बात, सही बातें कुछ समझ में नहीं आती, इनको बोलना ही नहीं आता है। जो चिट पे कुछ लिख के आते बोल के चले जाते गुरु चेला। प्रियंका वाड्रा एक साइंटिस्ट का मजाक उड़ाती है, गौमूत्र का विशेषज्ञ बोलती है। इनको पता नहीं कि हिंदू धर्म में हमारे तो मंदिरों में गौमूत्र रखा जाता पवित्रता के लिए। भाई मैं पूछता हूं, तुम्हारे घर के अंदर चैपल है, तुम्हारा चैपल में घर है, घर के अंदर चैपल है, ये नहीं पता वहां एक बोतल में रखते, किसका रखते हो? किसका रखते हो? वो क्या हुलुलु करके छिड़कते हो? किसका रखते हो? जितने भी देश विरोधी ताकतें हैं, अब आप उसका अंदाजा लगाने की कोशिश करिए। वो लोग आकर के किसी के बचाव में नहीं आए, देश के बचाव में नहीं आए, सिर्फ जो गालियां दे रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, उनके बचाव में आए तो समझ में आता है। अरे 3-3 हजार अपराधी लोग उसमें जैन जी के उसमें बैठेंगे तो वो जैन जी का आंदोलन है? नहीं, जैन जी का मिसयूज हुआ है। बच्चों को बरगलाया गया, वहां तक लाया गया। जिसको समझ में आ गया वो तो 2 घंटे में बाहर निकल गया भाई। बहुत सारे बच्चे थे, हजारों बच्चे थे जो आए, देखे इनका नाटक देखा और निकल गए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा इससे, वो अपनी पढ़ाई में फिर लग गए, उनके एग्जाम भी हो गए, उनके एडमिशन भी हो गए। और ये ले नीट की परीक्षा झारखंड में लठ बजा रहे, कोई नहीं जा रहा। झारखंड के जैन जी का और यहाँ के जैन जी का फर्क ये आ गया कि यहाँ पे जैन जी नहीं, क्रिएट करके एक सोची समझी साजिश के तहत बिठाए गए हैं। और वो सही बच्चों का आंदोलन है, जिसके ऊपर लठ बरस रहे, कोई नहीं जाता। वहां के अपने मुख्यमंत्री भी बोलते हैं कौन जैन जी, मैं नहीं जानता, ऐसे निकल जाते हैं। तो जैन जियों में भी फर्क समझने की कोशिश करो। जो देश के भले के लिए जैन जी पढ़ाई में है ध्यान है, उसकी देश की तरक्की में ध्यान है, उसके अपनी फैमिली को
ग्रो करने में ध्यान है, इन चीजों में पत्थर फेंकने में नहीं है, आर्मी को गाली देने में नहीं है, जो हमारी सुरक्षा करते हैं। अब ये क्या करते हैं कांग्रेस वाले, तो ये पार्लियामेंट के सदन का पटन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक कानून है कि उसमें जो कहा हुआ है उसके ऊपर एफआईआर नहीं कर सकते। तो ये ऐसी जगह ही बैठेंगे, पार्लियामेंट के गेट पे बैठेंगे संसद भवन के, उधर जाके गालियां तख्तियां दिखाएंगे, मोदी चोर है, मंदिर में चोरी होती है। अरे महाराज, सारी मस्जिदों में चोरियां होती है, बलात्कार होते हैं, बकरियां तक नहीं छोड़ी जाती, उसके बारे में कोई आवाज नहीं उठा सकता। जातियों के बारे में बोलेंगे, इनकी जाति को पूछ लिया जाए तो इनके भड़क जाते हैं, हमारी जाति को पूछते हैं। और क्यों ना पूछा जाए भाई, आपके नाना बोलते हैं कि मेरे दादा गंगाधर नेहरू आखिरी कोतवाल थे, आरटीआई एक्टिविस्ट ने आरटीआई लगाई तो निकले ग्यासुद्दीन गाजी, वो गाजी परिवार निकला, बेटा राजीव गांधी, पिताजी फिरोज जहांगीर खान, मां एंटोनियो माइनो, बेटा दत्तात्रेय ब्राह्मण, बेटी वाड्रा। अरे भाई क्यों ना पूछे तुम्हारी जाति, कौन हो तुम, ये सच क्यों नहीं दिखाया जा रहा देश को, दुनिया को क्यों नहीं बताया जा रहा। हम पुराने मोहनदास करमचंद गांधी को अभी तक उसके झूठों को परोस करके क्यों बता रहे हैं। क्या इस बीजेपी सरकार को नहीं चाहिए कि जो उसके भाषण है, उसकी सभा के सारे पेपर लीक कर देने चाहिए, क्या क्या बोला हिंदुओं के बारे में है? कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, यह बुक लिखी थी मुसलमानों ने। वो बोला कि इनके व्यक्तिगत विचार है, भैया विचार रखने का है। उधर किशन जी ने, आर्य समाज वाले ने रंगीला रसूल रख दी, तो इसने उसका विरोध किया स्टेज पे खड़ा होकर के, न्याय दिलाने की बात की, कोर्ट में जाने की बात की, मुसलमानों के साथ कोर्ट में गए, केस लड़ा, उधर हार गए लाहौर में। और जब लाहौर में हार गए तो स्टेज पे खड़ा होकर प्रार्थना सभा में बोलते हैं कि मुसलमानों को अपना हक, अपना न्याय लेने की खुद की आजादी है, वो खुद ले सकते हैं, अगर उनको कोर्ट से न्याय नहीं मिला तो। उसको मार दिया गया। कितने संतों को मारा मुसलमानों ने, खड़े खड़े पार्लियामेंट के बाहर, वहां पे उनका केस मोहनदास करमचंद गांधी ने लड़ा है। आप समझने की कोशिश करिए, एक गलत आदमी के झूठ को परोसने के लिए। अरे यहां तक भी है कि हमारे जो गीत थे उनमें भी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जोड़ दिया उसने। आप सोचिए उनकी मानसिकता कहां थी, वो हिंदू थे कि नहीं थे, इसके ऊपर विचार करो। और जरूर करना चाहिए विचार। ये भारत है, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका नहीं है भैया, पाकिस्तान नहीं है। यहां पे डिस्टर्ब हो जाएंगे। यहां तो हर बच्चा अपने आप में टेक्निकली बहुत मजबूत है, पर ये छोटे से यार, जिसने 4 आदमियों ने हाईजैक कर रखा देश को, ये गांधी डुप्लीकेट गांधी परिवार, ये यदमुल्ले। अरे ये अखिलेश यादव की बीबी को उस मौलाना ने क्या बोला, कितनी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया, उसके सपोर्ट में खड़ा हो गया। नहीं, बड़े आदमी बोलने दे। अगर यही आदमी किसी हिंदू ने या बीजेपी, आरएसएस ने या बजरंग दल ने बोला होता तो भाई साहब गदर काट देते ये लोग। भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, सबसे पहला रिएक्शन किसका आया था? पिंकी वाड्रा के हस्बैंड का, रॉबर्ट का। उसने बोला कि हमने यहाँ पे, हिंदुओं ने मुसलमानों को यहाँ पे प्रताड़ित किया है, इसलिए उनका बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने। बयान अभी भी मीडिया पे जाके देख लो भैया। दूसरा बयान आया, इनके कांग्रेस के पितर हैं सैम पित्रोदा करके, उन्होंने बोला कि मुझे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश तो अपने घर जैसे दिखते हैं, मुझे यहां रहने में दिक्कत होती है भारत में। तो बस चले क्यों नहीं जाते, यहां क्यों पड़े हो यार, निकलो इधर से, कुछ तो बहुत हल्का होगा इस धरती का। पर नहीं, क्योंकि कमाने को देश, राजनीति राज करने को देश भारत, और यहाँ के लोग हैं भाई जाति पाति में बटे हुए। अब जाति जनगणना किसने उठाई थी? बीजेपी ने मान ली और कर दिया। ठीक है ना, जाति जनगणना में हर एक मुसलमान की जाति के पीछे अगर आप ये लिख सकते हैं कि भाई ये बौद्धिस्ट था, ये कन्वर्ट होया, ये मुसलमान बना, ये हिंदू था, ये कन्वर्ट हुआ, ये मुसलमान बना। कन्वर्जन किस जाति से हुआ, किस जाति में गया, सारी जाति लिखनी पड़ेगी। मजा आएगा इसमें जाति जनगणना में। देखते क्या हिंदुओं की जाति होती है, उनकी जातियां नहीं होती हैं। आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने का मेन रीजन बता देता हूं। अब इसमें आप कितने, मैं धर्मेंद्र प्रधान का कोई पर्सनली जानते हैं भैया, न कोई पक्ष ले रहा हूं। उस बंदे ने आकर के ये मुगलों के जितने भी चैप्टर थे, अंग्रेजों की बहादुरी के चैप्टर थे, वो निकाले। हमारे जो हीरो थे, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सहदेव, लाला लाजपत राय, खुदीराम बोस, मंगल पांडे, इनको पढ़ाना, एनसीईआरटी की बुक्स में लाना शुरू कर दिया।
तिल मिला गए ये सारे वामपंथी भाई, चाइना में बैठ करके, अमेरिका में बैठ करके, जोर सोर्स के चरणों में बैठ करके, यहाँ पे बैठ करके साजिशें रचती। ये तो आगे जाकर के कोई समझेगा ही नहीं कि महान कौन। अकबर जैसे आदमी को महान बता रहे हैं, यहाँ औरंगजेब जैसे आदमी को भाई साहब क्या बोलते, न्याय का देवता बता रहे हैं। लाखों मंदिर तोड़े, लाखों हिंदुओं को मारा, और ये लोग जो बंटवारे के लिए ही पैदा हुए थे, मेरी लाश के ऊपर बंटवारा होगा, हो गया। सब आंदोलन की, अच्छा गांधी जी के एक भी आंदोलन अगर सक्सेस हुआ है, कोई भी भाई कमेंट्स करके जरूर बता दो। हर आंदोलन में था कि डाइवर्ट करो पब्लिक को और छोड़ दो, डाइवर्ट करो पब्लिक को, मुद्दे से ध्यान हटाओ और छोड़ दो। भाई सच परोसने की कोशिश क्यों नहीं करती सरकार? मैं पूछना चाहता हूं, अंबेडकर जी ने बहुत अच्छा काम किया, पढ़े लिखे थे, कई बहुत बड़े काम किए, पर आजादी में उनका जीरो योगदान है, कोई योगदान नहीं। कांग्रेस अंबेडकर को भुनाती है। अंबेडकर के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले नेहरू जी 2 बार हराया, कभी राजनीति में वो बने ही नहीं। फिर भी दलित वोट बैंक का वोट लेने के लिए उनके हाथ से जो प्रेजेंट करवाया है संविधान, उसको निर्माता बनाया गया। 280 आदमी थे और लिखने वाले, जिन्होंने लिखा, उनका कहीं पे भी नाम नहीं आता, ओनली अंबेडकर आता है। भाई थोड़ा सच बताओ ना भाई, अंबेडकर जी ने तो बहुत बड़ा काम किया है। कई बुक्स में लिखा है, जब तक मुसलमान रहेगा ये इधर एक भी मुसलमान है, देश का बंटवारा अधूरा है। ये चीज क्यों नहीं फैक्ट बताया जा रहा? मुसलमान देशभक्त नहीं हो सकता, उसके लिए पहले धर्म है, ये क्यों नहीं बताया जा सकता? ये कन्वर्जन की मशीनरियां हैं, जो चाची टेरेसा आई थी इधर, नेहरू जी ने उसको कितने रुपये दिए, वो क्यों नहीं बताते? पूरे राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए कि धर्म कन्वर्जन के बीच में कोई भी टांग नहीं अड़ाना चाहिए, ये क्यों नहीं बताया जा रहा? सच पढ़ाने की और सच बताने की हिम्मत क्यों नहीं आ रही अभी भी पूरी? अभी तक रिजर्वेशन पे, आरक्षण पे अटके हुए हैं, ये हम खत्म नहीं होने देंगे, ये नहीं करेंगे। अरे भैया, जिसके घर में आईपीएस है उसका बेटा भी आईपीएस है, उसका बेटा भी आईपीएस, तीनों रिजर्वेशन का फायदा लेते हैं। जिसके घर में सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, उसका बेटा भी जज बनेगा, उसका भी। ये 4 फैमिलियों ने हाईजैक कर रखा पूरे देश को राजनीति में। ये गांधी परिवार डुप्लीकेट वाले, उधर अखिलेश का परिवार, ममता का परिवार, उधर स्टालिन का परिवार, ये 4-5 आदमी यार सारे कितने देश को नचा के रखा है। तो इन 4-5 आदमियों को नचा दो ना, तुम्हारे हाथ में वोट है, अपने वोट का सही निर्णय करके देना। और जैन जी में आपको बता दिया, झारखंड में रांची में जैन जी कौन है और यहाँ के जैन जी कौन थे। और नेपाल में जो अब भी जैन जी आए हैं, जिन्होंने कावड़ यात्रा रोकी थी, उन जैन जियों ने दिखा दिया कि जैन जी हिंदू का क्या है। उसके बारे में भाई साहब यहाँ पे एक मीडिया में एक भी यूट्यूबर जितने भी है ना, रमेश जैसे, और वो जो उसमें काकरोच बैठे हैं जर्मनी में, किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला कि भाई नेपाल के जैन जी ने कावड़ यात्रा रोकने वालों के लगा दिए बुरी तरीके से, कोई भी नहीं बोला। बट नेपाल जैसा कर देंगे, सरकार बदल गई थी उसको पकड़ लिया। बांग्लादेश जैसा हाल होगा, सरकार बदल गई वैसा बोलेंगे। पर जब दूसरे जैन जी ने, असली जैन जी ने अपना काम किया, उसका नहीं बताएंगे। क्योंकि ये फैक्ट्रियां जो लगाई हैं, ये फैक्ट्रियां हैं झूठ परोसने की, गलत इंफॉर्मेशन देने की। इंफॉर्मेशन वो रही है, बच्चों में गलत भावना। जैन जी अलग होते हैं, अल्फा अलग होते हैं। अरे भारतीय बच्चे हमारे बच्चे हैं यार, इनको कभी कोई जैन जी में डाइवर्ट कर रहा है, कोई अल्फा में, कोई वाई में, कोई दलित में, कोई हिंदू में, कोई किसी में। अरे यार बच्चे, उनको पढ़ने दो, उनका फ्यूचर है आगे यार। बहुत सारी चीजें कह सकता हूं, बोल सकता हूं, पर अगले वीडियो में मिलेंगे, बहुत बढ़िया मुद्दा लेके आऊंगा। मुझे सपोर्ट करना।